एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वो जब भी नाचते थे तभी बारिश होती थी, इसलिए उस गांव के लोगों को जब भी बारिश की आवश्यकता होती थी तो साधु महाराज जी के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वो नाचें। और जब वो नाचने लगते तब बारिश अवश्य होती थी। कुछ दिनों बाद शहर से 4 लड़के आए और उन्होंने जब साधु महाराज जी के बारे में सुना तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाने लगे और बोले कि ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि कल हम साधु महाराज जी के पास चलते हैं। और वो साधु महाराज जी के पास गए। हम बोले, हे साधु महाराज, अगर आप नाचने से बारिश हो सकती है तो हम भी नाचेंगे तो बारिश होगा। तो उन्होंने कहा, साधु महाराज ने कहा, ठीक है। कल बाबा ने कहा कि कल मेरे कुटिया के पास आ जाना। वो चारों लड़के अगले सुबह ही कुटिया के पास आ गए और उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम नाचेंगे। फिर लड़कों ने नाचना स्टार्ट किया। पहले लड़का ने 1 घंटा नाचा, फिर भी बारिश नहीं हुई। दूसरे ने भी 1 घंटा नाच लिया, फिर भी बारिश नहीं हुई। और दोनों ने भी ऐसा ही किया, फिर भी बारिश नहीं हुई। वो थक गए, बोले, बाबा आप नाचिए अब। साधु ने भी नाचना स्टार्ट कर दिया। 2 घंटे बीत गई, बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, फिर भी बारिश नहीं हुई। अब शाम होने को थी और शाम होने वाला ही था कि बादल छा गए और बारिश होने लगी। अब लड़कों ने उनके बाबा के पैरों में गिरे और माफ़ी मांगा और बोला कि हे बाबा, आपने नाचा तो बारिश हो गई और हमने नाचा तो नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ? साधु ने उत्तर दिया, पहली बात, मैं नाचने से पहले 2 चीज़ों का ख्याल रखता हूँ। पहली, मैं जब भी नाचने जाता हूँ सोच लेता हूँ कि मेरे नाचने से बारिश होगा ही। मैं पूरा विश्वास के साथ रहता हूँ और मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश हो नहीं जाता। मैं रुकता नहीं हूँ। और यही बात है कि तुम रुक गए और मैं नहीं रुका। मेरे पास विश्वास था कि होगा तो होगा। साधु महाराज ने बोला कि सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में यही अंतर होता है। सफल व्यक्ति हमेशा जो भी काम करता है उसे पूरा विश्वास रहता है कि वो जब काम करेगा तो वो सफल हो जाएगा। और वह तब तक नहीं रुकता जब तक वो सफल ना हो जाए, इसलिए वो सफल हो जाता है। इसलिए हमें साधु की बातों को मानकर हमें अपने जीवन में भी यूज करना चाहिए।